Good morning to all of you. Students, as you know that this is the period of going of COVID-19. So be safe at your home. So today we will start this book New Grammar with a Smile of class 6th. Before starting my next chapter noun, I take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, let's start with our chapter noun. Chapter number 3, noun. Students, here there are fill in the blanks with the suitable nouns. ठीक है, nouns के साथ हमने fill ups डालनी है. But before this we have start. What is a noun? Noun क्या होता है? Nouns are the names of people, places, animals, things, ideas and feelings. Noun जो है वो किसी भी बंदे का नेम जो होता है, किसी जगह का नेम, किसी एनिमल का नेम, किसी थिंग का, और कोई आइडिया होते हैं, किसी में कोई फीलिंग्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं नाउन्स. काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 4 काइंड ऑफ नाउन्स. ओके, यहाँ पे काइंड्स कितनी है नाउन की? 4. प्रॉपर नाउन, बेटा एज यू नो दैट प्रॉपर नाउन इज जैसे आपका किसी का भी कोई नेम हो गया, ठीक है, किसी जगह का नेम हो गया, प्रॉपर एक जगह का नेम. These are the names of specific people. ये specific people का नेम है places, animals और things. For example, Ahmed, Radha, Delhi, Tuffy, Willy, the Pacific Ocean, the Ganga, the Ramayana and the times of India. Proper noun always begins with a capital letter. जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि वो किसी का स्पेसिफिक नेम होता है. देखो इसमें लिखा है ना, देयर इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, पीपल, किसी का भी नेम हो सकता है. जैसे अहमद का ले लिया, आप अपना भी नेम लेते हो, वो आपका प्रॉपर नाउन आएगा. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड काइंड, कॉमन नाउन. वट इज़ अ कॉमन नाउन? These are the names of people, places, animals or things इन जनरल, जिनको हम जनरल कैटेगरी में डालते हैं. जैसे क्लास बोल दी, बॉय बोल दिया, गर्ल बोल दिया, स्कूल बोल दिया, सिटी बोल दी, टाउन बोल दिया. ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारे आ जाते हैं, वो पर्टिकुलर नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, रिवर, सी, बर्ड, माउंटेन, बुक, पेन, फील्ड, गार्डन, रोड. ये हमारे सारे क्या हैं? कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें बॉय किसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में नहीं बताया गया, गर्ल किसी पर्टिकुलर गर्ल के बारे में नहीं बताया गया. ठीक है, ये जनरल में बात की गई है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दिस इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जिसमें एक ग्रुप होता है जो कलेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं. These are a collection or a group of people, animals और things. ठीक है, ये ग्रुप होता है people का, animals का और किसी भी चीज़ का. For example, an army of soldiers. जो आर्मी होती है, आर्मी जो है वो हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन. ठीक है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये सोल्जर्स की एक आर्मी होती है. अ बंच ऑफ कीज़, जो चाबियों का गुच्छा होता है उसको क्या बोला जाता है? बंच ऑफ कीज़. अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल होता है स्टिक्स का. अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो शिप्स का झुंड होता है. बेटा ऐसे ही बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. जो एक इकट्ठ में किए जाएं उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारी कोई क्वालिटी बताता है, कोई आइडिया बताता है, कोई फीलिंग्स होती हैं. ठीक है,
वो उसके बारे में बताता है। दीज नाउन्स डिनोट एन आइडिया, अ क्वालिटी और अ स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, सुंदरता बता रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है, लव, हेटेड, ग्रीड, ब्रेवरी, लेंथ, हीट। मीन्स जिसके बारे में हमारी फीलिंग्स हो, क्वालिटी हो और स्टेट ऑफ बीइंग, वो कैसी चीज़ है, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इन दिस अंडरलाइन द नाउन्स एंड पुट देम इन द करेक्ट कॉलम। इसको करेक्ट कॉलम में डालिए, ठीक है। अब ये रमेश सॉ अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट एंड रैन टू सेफ्टी। इसमें क्या है, रमेश जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है और जो लोकस्ट है ये हमारा कॉमन नाउन है और जो स्वार्म है ये कलेक्टिव है एंड सेफ्टी इज़ अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक दिस, माला पुश्ड हर वे थ्रो अ हर्ड ऑफ काउस। माला हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, काउस जो है वो हमारा कॉमन नाउन हो गया, हर्ड जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। सेम लाइक दिस, अरुणा पिक्ड अ बंच ऑफ ग्रेप्स फॉर मी आफ्टर मच परसुएशन। जो अरुणा है वो किसी का पर्टिकुलर नेम हो गया, ग्रेप्स हो गए हमारे कॉमन नाउन, लेडी, ग्रेप्स हो गया और बंच हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन एंड परसुएशन इज अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम लाइक दिस यू जस्ट रीड आउट एंड इन द नेक्स्ट फाइंड 15 कलेक्टिव नाउन्स। बेटा मैंने अभी आपको बताया ना, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं जो इकट्ठ होता है, ग्रिड होता है जो इकट्ठ हो, एंड यूज देम टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। बेटा ये जो है ना, आपने इसके मैंने आंसर्स आपको दिए हैं, आपको ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें से आप सबने इसको फाइंड आउट करने हैं और मार्किंग करनी है। जैसे 1 मैंने एक एग्जांपल आपको दी है, वी सॉ अ मोब ऑफ कंगारूज इन द जू। मोब इज here and you have to find out and put it in this box। ओके बेटा, ये आपको क्लियर हुआ कि आपने सबको जो आपको आंसर्स दिएंगे इस बॉक्स में आपने फाइंड आउट करके उसको मार्क करना है। ओके, जैसे शी हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, तो कलेक्शन कहाँ है, आपने इस बॉक्स में से ढूंढना है और उसको मार्क करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। आगे, अ ट्राइब ऑफ बैबून्स डैमेज द गार्डन। ट्राइब को ढूंढना है इसमें से। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट, यूज सूटेबल सुफिक्सेस टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा इसमें सुफिक्सेस लगाने हैं, जैसे आपने ICE लगा दिया, TY लगा दिया, हुड लगा दिया, ESS लगा दिया, ED लगा दिया, EF लगा दिया, RY लगा दिया, ION लगा दिया। ठीक है, ये आपने सारे जो हैं वो सेंटेंसेस जो वर्ड्स हैं वो बनाने हैं इनको। यूज सुटेबल सुफिक्सेस टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू ऑफ दीज वर्ड्स। इन सम केसेस द वर्ड्स विल चेंज कम्प्लीटली। किसी सेंटेंसेस किसी वर्ड्स में जो वर्ड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट का जस्टिस, हेट हेटेड, चाइल्ड का चाइल्डहुड बन जाता है, काइंड का काइंडनेस, जेन्योर्स जेन्योर्सिटी, फुलिश फुलिशनेस, मूव मूवमेंट, गुड गुडनेस। लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस। नेक्स्ट, नंबर क्या होते हैं, नाउन के नंबर्स। बेटा देयर आर 2 नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि आपको पता है, इसके नेम से ही आपको बहुत क्लियर हो जाता होगा कि जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि पानी हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, सॉयल होगी, जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। सम नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो नाउन्स जो काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉयल, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, आयरन, ग्रास, बटर, शुगर। दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। इनके कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होते। ठीक है, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। नाउन्स जिनको हम काउंट कर देते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय का बॉयज़ हो सकता है, टेबल, टेबल का टेबल्स हो सकता है, ट्री, ट्रीज हो सकते हैं, मैंगोज हो सकते हैं, बैट, फैन, बिल्डिंग। मोस्ट काउंटेबल नाउन्स हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। बहुत सारे जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग
इज सेड टू बी इन अ सिंगुलर नंबर। जो नाउन है वो डिनोट करता है वन पर्सन, एक पर्सन को और एक चीज़ को, इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर, उसको सिंगुलर नंबर में कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, काउ, हाउस, सिस्टर, गार्डन। A noun is in the plural number if it denotes more than one person or thing। जो नाउन है वो प्लूरल नंबर में काउंट किया जाता है और वो डिनोट करता है एक थिंग से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स, काउज, हाउसेज, सिस्टर्स, गार्डन। इसी को जब हमने एस एस लगा के कर दिया। नाउ स्टडी दिस टेबल टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स। अब आपने ये टेबल स्टडी करना है कि आपने कहाँ पे एस लगानी है, ई एस लगानी है और आई ई एस लगाना है, ये सारा अब हम इस टेबल में करते हैं। मोस्ट ऑफ द नाउन्स उसका क्या है, सिंगुलर में रूल होता है तो हम उसको रूल्स बना देते हैं, पेन का पेन्स बना देते हैं। नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स। बेटे जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, वॉवल्स के अलावा वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो है एस, डबल एस, एस एच, सी एच और वाई। जो हमारा वर्ड है वो इनके साथ एंड होता है, जैसे बस, इसके साथ हम बसेस लगा देते हैं। ड्रेस डबल एस है तो इसके साथ हम ई एस लगा देते हैं। एस एच है, ये देखो इसमें एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके एंड में ये लगता है, तो इनके साथ जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं तब हम ई एस जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। अब आगे है नाउन एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय ओ। जो ओ के साथ एंड होता है उसके साथ भी हम ई एस लगा देते हैं। टोमेटोज़, हीरोज़, ओ के साथ हुए ना तो इसके साथ हमने ई एस लगा के इसको प्लूरल फॉर्म में कर दिया। नाउन एंडिंग इन अ वॉवल साउंड बाय ओ। जो वॉवल साउंड में भी, जो वॉवल साउंड होती है ना, रेशो, रेडियो, इसके साथ भी जब ओ लगता है तो इसके साथ हम एस लगाते हैं। देखो इसकी वॉवल साउंड ओ आ रही है, रेशो, रेडियो, तो इसके साथ हम एस लगाते हैं, इसके साथ हमने ई एस नहीं लगाना। ओके। नाउन एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई। जो वाई के साथ लगे होते हैं, जैसे सिटी हो गया, डेजी हो गया, तो हमने चेंज वाई टू आई। अब हमने इसको आई में डाल देना है और इसके साथ हमने ऐड लगा देना है ई एस, आई ई एस। सिटी का सिटीज़, वाई हमने कट कर देना है, सी आई टी आई ई एस लगा देना है, तो हमने आई ई एस इसके साथ ज्वाइन कर देना है। नाउन्स एंडिंग इन अ वॉवल फॉलोड बाय वाई। जो नाउन्स है वॉवल साउंड जिसकी वाई के साथ आती है, मंकी, प्ले, उसके साथ हमने एस लगाना है, उसके साथ हमने आई ई एस नहीं लगाना। नेक्स्ट इज नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। जो एफ के साथ और एफ ई के साथ लगते हैं, ठीक है, उसके साथ हमने ई एस और एस लगाना होता है। अब जो एफ़ के साथ है, एफ़ और एफ़ ई के साथ, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। और जो एफ़ ई, देखिए ड्वार्फ, ड्वार्फ को हम किस में चेंज करते हैं, ड्वार्फ्स में, और इसके साथ हम इसको क्या कर देते हैं, ड्वार्फ्स, डी डब्ल्यू ए आर वी ई एस, हम इसको वी ई एस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। स्कार्फ को हम स्कार्फ्स में भी कर देते हैं और हम वी ई एस स्कार्फ्स में भी कर देते हैं। सिमिलरली नाइफ, के एन आई एफ ई को भी हम वी ई एस में भी कर देते हैं, ठीक है, एफ ई हटा के। थीफ, ई एफ है जो हमारा एफ लगा हुआ है, इसको भी हम थीव्स वी ई एस के साथ कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन एक्सेप्शन केसेस, ठीक है, कई बार जो है हमारे वर्ड्स दिए जाते हैं वो चेंज होते हैं। सम नाउन्स अंडरगो अ वॉवल चेंज, उनका सारा चेंज हो जाता है, जैसे मैन का मैन हो जाता है, गूज का गीज हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, लाइक दिस। मोर एक्सेप्शंस आर सैल्मन, सैल्मन डू नॉट चेंज एट ऑल, इसको सैल्मन ही बोलते हैं। डियर, डियर का डियर होता है। ज्वेलरी, ज्वेलरी का ज्वेलरी होता है। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन होता है। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट होता है। फर्नीचर, फर्नीचर होता है, हम उसको फर्नीचर्स नहीं लगाते। अनचेंजिंग, जो चेंज नहीं होते, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में ही होते हैं बेटा, जैसे ओट्स, ओट्स, ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स, पिलर्स, पिलर्स, ट्वेज़र्स, ट्वेज़र्स, जैसे सीजर्स होगी,
तो उसको हम सीजर्स ही बोलते हैं क्योंकि इसके 2 पार्ट होते हैं। अब हमारे जैसे ही सेम सब्जेक्ट्स भी है मैथमेटिक्स, हम उसको मैथमेटिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। लाइक दिस ये हमेशा हमारे प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द करेक्ट the plural and correct the error. If there are any errors over there, I am going to buy some new furnitures. अभी मैंने आपको बताया था ना कि फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स नहीं होता, ठीक है। शीप्स आर गेजिंग, शीप्स नहीं बोलते, शीप ही बोलते हैं हम। जैसे हम हेयर वर्ड है ना हमारे बाल, उसको हम हेयर्स नहीं बोलते, हमेशा हेयर ही बोलते हैं। So students, we have complete this up to E part, and in our next AV assignment we will do the compound nouns. Thank you.